Hello, good morning. This is my 8th lecture for the September month, and we were discussing in previous lecture about the significant figures. हम लोग significant figures के बारे में बात कर रहे थे और significant figures के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। एक बार इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते किसको है? द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन ए मेजरमेंट दैट शोज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी मेजरमेंट के वो सारे के सारे डिजिट्स जो उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी को शो करते हैं वही चीज क्या कहलाती है? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस भी मेजरमेंट की जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उस मेजरमेंट के अंदर उतने ही ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी। इसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने से रिलेटेड जो हमारे पास जो चीज़ आती है और वो कौन सी है, उसके अंदर हमारे पास आता है कि जो रूल्स हैं वो टोटल 7 रूल्स आते हैं। पहला रूल जो इसके अंदर आता है वो ये आता है कि नॉन ज़ीरो नंबर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट इन एवरी कंडीशन, इन एवरी केस। चाहे उनकी पोजीशन कोई भी हो, कैसे भी हो, उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है? नॉन ज़ीरो नंबर हमेशा सिग्निफिकेंट ही होते हैं, चाहे वो डेसिमल के पहले हों, बाद में हों, कहीं भी हों, उनके पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे जितने भी रूल्स होते हैं वो ज़ीरो के लिए होते हैं कि ज़ीरो कभी सिग्निफिकेंट होती है, कभी सिग्निफिकेंट नहीं होती। नॉन ज़ीरो नंबर के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जीरो वाले केस के अंदर जो केसेस हैं जिनमें जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, पहला केस इसमें आता है नॉन ज़ीरो नंबर के बाद के वो सारे ज़ीरोस जिनके पीछे कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है आर नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर वो ज़ीरोस मेजरमेंट का पार्ट हैं, मेजर्ड वैल्यूज में आ रहे हैं, जैसे मान लो द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 200 मीटर, तो अब यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 200 मीटर दे रखी, तो ज़ीरो मेजरमेंट का पार्ट हो गए। और जब ज़ीरो मेजरमेंट का पार्ट होंगे तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अब मेजरमेंट का पार्ट है कि नहीं, इसके लिए सिंपल सा हम लोग एक तरीका अपना लेते हैं। अगर मान लो यूनिट पीछे लगी हुई है तो सिग्निफिकेंट है, और यूनिट नहीं लग रही तो सिग्निफिकेंट नहीं है। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या होता है कि लेस देन 1 मेजरमेंट में, यानी जो 0 पॉइंट से शुरू हो रहे हैं उनमें डेसिमल के जस्ट राइट के वो सारे के सारे जीरो जिनके पीछे कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है, चाहे यूनिट लगी हो या नहीं लगी हो, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। 1 से लेस मेजरमेंट में, 1 से लेस का मतलब जो 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहे उन सब मेजरमेंट में डेसिमल के जस्ट बाद के वो सारे के सारे जीरोस जिनके पीछे कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है, दे आर सिग्निफिकेंट। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज आती, चाहे यूनिट लग रही हो नहीं लगी, इसमें तो यूनिट का केस है, इसमें कोई यूनिट का केस नहीं। और तीसरा केस जिसमें जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती, और वो कौन सा है कि 10 की जितनी पावर्स हो रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, यूनिट लग रही हो नहीं लग रही हो, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे 6 इंटू 10⁻24 kg, तो इसके अंदर आपके पास ये जो 10⁻24 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसकी सिग्निफिकेंट नंबर 1 ही रहेगी, चाहे यूनिट लगे या नहीं लगे। या जैसे इस तरह की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻³ मीटर, तो ये -3 से कोई मतलब नहीं है, इसकी सिग्निफिकेंट नंबर क्या रहेगी? 1 रहेगी, चाहे यूनिट लग रही हो नहीं लग रही, उससे कोई मतलब नहीं। तो 3 केसेस हमारे पास आते। पहला, अगर मान लो नॉन ज़ीरो नंबर के बाद के 0 आ रहे हैं
तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन अगर यूनिट लग गई तो फिर सिग्निफिकेंट हो जाएंगे जीरोस भी। और 1 से लेस मेजरमेंट में, यानी जो 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं डेसिमल के जस्ट राइट के वो सारे के सारे जीरोस जिनके बीच में कोई नॉन जीरो नंबर, बाद में नॉन जीरो नंबर आ रहा है, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और तीसरी चीज 10⁻⁴ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दे नेवर बी सिग्निफिकेंट। ये 3 केस ऐसे हैं जिसमें जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब वो केस डिस्कस करेंगे जिसमें जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। वो कौन कौन से होंगे बेटा? इसके अंदर आएगा, अगर दो नॉन जीरो नंबर के बीच में कोई भी जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मान लो आपके पास 2002 है, ये दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहे हैं, या 2005 है, 2007 है, तो ये जो बीच के जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे डेसिमल कहीं भी लगा। अगर मान लो आपके डेसिमल ऐसे भी लग रहा है 002, ऐसे लग रहा है 02, ऐसे लग रहा है 02, इन सब के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगे। डेसिमल से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे कहीं भी लगे, यहाँ भी लग सकता है, अपने पास 2000.0 भी इधर लास्ट में पॉइंट यूज किया जा सकता है, 0.3 लग सकता है, 0.2002 भी हो सकता है। ये सब के सब क्या होंगे? जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। दो नॉन जीरो नंबर के बीच के वो सारे के सारे जीरोस सिग्निफिकेंट होते हैं, चाहे डेसिमल कोई भी प्लेस के अंदर हो। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज आती है, और वो आती है कि डेसिमल के जस्ट राइट साइड के या डेसिमल के राइट साइड के वो सारे जीरोस जिनके बाद में कोई नॉन जीरो नंबर नहीं आ रहा, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे आपके पास आ गया 2.00, तो डेसिमल के राइट साइड के ये जीरोस हैं, इनके बाद में कोई नॉन जीरो नंबर नहीं आ रहा, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे यूनिट लग रही हो या नहीं लग रही। या इसी तरह से 3.400, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। ऐसा नहीं है इसमें जस्ट राइट वाला कोई केस नहीं है, जस्ट राइट हो तब भी आएगा, किसी भी नॉन जीरो नंबर के बाद में आ रहा है तब भी आपके पास वो सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पर आपके पास इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास अगर मान लो इस केस के अंदर इस तरह से भी आ रहा है, जैसे मान लो 20.0 आ रहा है, तो जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स ये नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट है, ये आपके पास जीरो सिग्निफिकेंट है। इन दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच के जो जितने भी जीरो आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट में माने जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी जीरो सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट है ही सही। तो इस तरह से हमारे पास ये वो केसेस है जिनमें जीरो सिग्निफिकेंट होता है। तो ये आपके पास बेसिक रूल्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर रिवाइज करवा रहा था मैं। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मान लो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले केसेस में आपके पास क्या होता है बेटा, कि हम लोग जिनको भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मेजरमेंट को, उन सब मेजरमेंट के अंदर हम लोग डेसिमल के बाद के डिजिट काउंट करते हैं, जिसे हम लोग डेसिमल प्लेसेस भी बोलते हैं। तो आपके पास डेसिमल के जस्ट राइट साइड के डेसिमल के जस्ट बाद के सारे डिजिट काउंट करेंगे, और फिर उसके बाद काउंट करने के बाद जिसे हम लोग ऐड करते आए हैं वैसे ऐड करेंगे, जैसे पहले से ऐड करते आए हैं, या सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही सारी की सारी चीज़ कैरी भी लेंगे, वही सारी की सारी चीज़ होगी, बोरो भी लेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो जब रिजल्ट लिखेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद, तब हम लोग देखेंगे कि हमारे मेजरमेंट में कौन से मेजरमेंट जो उनको हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है उनमें किसके अंदर सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं, यानी किस मेजरमेंट में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट हैं, उतने ही डिजिट हमारे आंसर के अंदर आएंगे।
ये आपके पास इसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है। जैसे मान लो आपके पास है 3.468, इसमें हम लोग बोलेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस है, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स आ रहे, कितने डिजिट्स आ रहे, 3 डिजिट्स आ रहे। इसके बाद आपके पास आ जाएगा 24.67, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा 1.5, और इन तीनों को आपको सम करना है। इसमें कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3, तो इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस बोलेंगे। इसके अंदर 2, तो 2 डेसिमल प्लेसेस बोलेंगे। इसके अंदर 1, तो 1 डेसिमल प्लेस बोलेंगे। ऐड जैसे करते हैं वैसे के वैसे करेंगे। 8 आ गया, 6 और 7 13, कैरी 1, 4 और 1 5, एंड 6 11, एंड 5 16, कैरी 1, 3 and 1 4, and 4 8, and 1 9, 29.638 आपके पास इसके अंदर आएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि इसमें हमारा जो आंसर होगा, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, तो केवल यहीं तक का ही आंसर रखेंगे। अब जब इसको हमें राउंडिंग ऑफ करके लिखना पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ छोटी क्लासेस में मैथ्स वगैरह के अंदर आया हुआ है, फिर भी एक बार मैं इसके रूल्स बता देता हूँ कि जब भी आप जिस भी मेजरमेंट को आप राउंडिंग ऑफ करेंगे, उस मेजरमेंट के अंदर क्या होगा कि उसके जस्ट बाद वाला डिजिट देखेंगे। इफ इट इज लेस देन 5, 4 3 2 1 0, तो आपके पास राउंडिंग ऑफ डिजिट वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। अगर मान लो आपके पास मेजरमेंट ऐसा है 29.679, अगर मान लो आपके पास आ रहा है, ये आपके पास 6 है, और अब आपको क्या करना है, अगला डिजिट देखोगे। अगर मान लो इफ इट इज मोर देन 5, मतलब 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, मोर देन अगर 5 आ रहा है, 1 प्लस इसमें कर देंगे, 29.7 आपके पास आंसर आएगा। लेस देन 5 में वो का वही, ग्रेटर देन 5 के अंदर 1 प्लस हो जाएगा। अगर मान लो आपके पास एग्जैक्ट 5 आ गया, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास एग्जैक्ट 5 आ गया, 29.650 आ गया, या 653 आ गया, इसको आपको राउंडिंग ऑफ करना है। अगला डिजिट आपने देखा, न 5 से लेस है, न 5 से ग्रेटर है, एग्जैक्ट 5 आ गया। अब 5 के बाद का डिजिट देखेंगे। अगर 5 के बाद का डिजिट आपके पास 1 से लेकर 9 तक नॉन जीरो नंबर है, तो इसको प्लस कर देंगे, 29.7 आ जाएगा। अगर आपके पास इस तरह से है 29.552 आ रहा है, तो आप इसको 29.6 कर देंगे। अगला डिजिट 5, उसके अगला भी देखोगे, अगर नॉन जीरो नंबर है तो 1 प्लस इसके अंदर कर देंगे। और अगर मान लो आपके पास इसके अंदर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो अब आपके पास वही नंबर है 29.650 अगर आपके पास आ गया। और दूसरा मेजरमेंट इसी के साथ लिख देता हूँ, 29.550 अगर आपके पास आ गया, तो अब आपके पास क्या होगा, अगर 5 आ गया तो उसके बाद 0 आ गया, नॉन जीरो था तो 1 प्लस किया था। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहां पर ओड नंबर है तो 1 प्लस करके इसे क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। और अगर इवन नंबर है तो हम लोग इस नंबर को वैसा का वैसा ही रहने देते हैं। अगर 5 के बाद 0 आता है तो ओड नंबर को प्लस कर 1 प्लस करके इवन बना देते हैं, और इवन रहे तो वैसा का वैसा ही रहने देते हैं। ये आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर और राउंडिंग ऑफ के रूल्स हुए। अब आपके पास आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके रूल थोड़े से डिफरेंट है, अब उसके बाद वो डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले केस में क्या होगा बेटा, हमारे पास दिस इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले केस। पावर्स भी इसी के अंदर शामिल आएंगी। अगर कोई पावर वाला नंबर
नंबर में अगर आप लोगों को सॉल्व करना है, पावर एक तरह से मल्टीप्लिकेशन ही होता है, 2 इंटू 2 को हम लोग 2 पावर 2 लिखते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है उसके अंदर। तो हमारे पास अगर पावर्स वाले केस भी हैं तब भी इसी के अंदर शामिल होंगे। इस केस के अंदर हम लोग अब डेसिमल प्लेसेस फाइंड नहीं करते हैं, बल्कि क्या चीज़ फाइंड करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर्स। जितने भी मेजरमेंट आप लोगों को गिवन है, सब मेजरमेंट के क्या करेंगे हम लोग, सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के बाद जो भी हमें करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, पावर्स वगैरह सॉल्व करने हैं, वो सब सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद जब आपका फाइनल आंसर आएगा, अब उस फाइनल आंसर के अंदर नंबर ऑफ डिजिट मिनिमम मेजरमेंट वाले, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले के बराबर सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। एक बार फिर बता देता हूँ, जितने मेजरमेंट है सबके सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, पावर्स करना, वो सब सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल लेंगे आप लोग। और फाइनल आंसर निकालने के बाद अब आप लोगों के पास इस फाइनल आंसर के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वही होगी जो हमें मेजरमेंट के अंदर सबसे मिनिमम जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, वही आपके रिजल्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। तो ये आया आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला केस। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज फाइंड करते हैं। इसी के साथ हमारा यह सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो टॉपिक है, वो टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इससे पहले हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन तक के डिस्कस कर चुके थे। केवल एक बार आप लोगों को रिवाइज करवाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ वापस से बोल दी है। ये आप लोग इसके अंदर रूल्स वगैरह करने हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना वर्क करना है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के अंदर एक बार फिर याद दिला दूं मैं, इन सब के अंदर आपको सबकी सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखनी है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने के बाद जब आप उसे राउंडिंग ऑफ करने जाएंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के व्यूज़ में, तो आप लोगों को क्या करना है, सबके सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड की, सबसे मिनिमम किस में आई, उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके आंसर में आई। लेकिन आंसर के अंदर मैग्नीट्यूड आपको डाउन नहीं होने देना। उसे 10 की पावर्स के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स के अंदर भी आप लोग यूज करके और लिख सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिस पर जब हम लोग वैल्यूज फाइंड करें तो हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं होने देंगे मेजरमेंट का, रिजल्ट का, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी ही रहेगी जो आपके मेजरमेंट में सबसे कम वाले के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स थी। रिजल्ट में भी आपकी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। तो ये आपके पास इसके अंदर बेसिक और कुछ बेसिक चीज़ें थी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। एक दो पॉइंट हम लोग अब इसके अंदर, अगला जो टॉपिक आएगा वो एरर एनालिसिस आएगा इस चैप्टर के अंदर। और एरर एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आपको जो मेजरमेंट दिया हुआ है उस मेजरमेंट को अब आप लोग क्या, कोई भी एक डिस्टेंस वगैरह दी हुई है, अब उससे कोई भी स्टूडेंट या हम लोग उसे मेजर करते हैं तो मेजर्ड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस ही क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। कोई भी मेजरमेंट के अंदर मेजर्ड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू का जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, एरर के नाम से जानते हैं। किसी भी मेजरमेंट के अंदर मेजर्ड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू का जो डिफरेंस आता है और वो डिफरेंस ही क्या कहलाता है, एक्यूरेट वैल्यू एरर कहलाती है।
और उसी बेसिस पर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एरर, नेगेटिव है तो नेगेटिव एरर हमारे पास इसके अंदर आएगी। दो तरह की एरर होती, एक होती सिस्टमैटिक, एक होती रैंडम एरर। सिस्टमैटिक में आपको कॉज ऑफ एरर पता होता है और रैंडम एरर में आपको कॉज पता नहीं होता। सिस्टमैटिक एरर के अंदर आपके पास कॉज पता होता है तो उससे हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, और रैंडम एरर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉज पता नहीं होता हम लोग उससे रिमूव नहीं कर सकते। हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, उसको मेजर करके लिख सकते हैं।